जब हमारे रुके हुए काम अचानक से पूरे हो जाएं या फिर लंबे समय के बाद वो काम पूरे होने वाले हों तो वाकई अंदर तक खुशी की एक एहसास होता है, अनुभूति होती है। एक तहसीलदार को ऐसे ही खुशी का एहसास हो रहा था। एक व्यक्ति से अभी दूसरी या तीसरी मुलाकात हुई होगी। उससे कहते हैं कि भाई नामवर, काम तो हो गया है। इस बात का प्रगति को भी पता चलना चाहिए। प्रगति यानी कि तहसीलदार की पत्नी। इससे पहले कि तहसीलदार अपनी पत्नी को फ़ोन करके ये बात बताते, खुशी का इजहार करते, नामवर फ़ोन निकालता है और पहले ही फ़ोन करके कहता है कि प्रगति, काम हो गया है, अब तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इतना फ़ोन करना था कि तहसीलदार की एकदम चेहरे पे शिकंजी पड़ जाती है और वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि जिस व्यक्ति से वो अभी 2 दिन पहले ही मिला था या फिर दूसरी या तीसरी मुलाकात हुई है, आखिरकार उस व्यक्ति के पास मेरी पत्नी का नंबर कैसे पहुंच गया। तहसीलदार ये सोचता हुआ अपने घर चला जाता है। मगर इसके बाद जो भी होता है, तहसीलदार ने भी कभी कल्पना नहीं की थी। शायद तहसीलदार की ज़िंदगी, शायद उसकी पत्नी की ज़िंदगी, शायद उस व्यक्ति की ज़िंदगी अब हमेशा हमेशा ही सलाखों के पीछे गुजरेगी। काम जो हो गया था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है बिजनौर और इसी ज़िले की तहसील है नजीबाबाद। दरअसल इसी नजीबाबाद का एक गांव लगता है महाबतपुर बिल्लोच। एक लड़की जिसकी उम्र अभी लगभग 17 या 18 साल के आसपास रही होगी। लड़की बेहद खूबसूरत। उसका एक ही काम था कि उसने एक कसम खाई थी, उसने एक प्रण लिया था, उसने एक लक्ष्य साधा था कि मुझे उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती होना है। इसके लिए वो रोज़ सुबह उठती थी और दौड़ने लगती थी। जब वो दौड़ती थी तो उस पर एक व्यक्ति की नज़र होती थी और वो व्यक्ति कोई और नहीं होता था बल्कि उत्तर प्रदेश पुलिस में तैनात एक सिपाही था, एक कांस्टेबल। उस कांस्टेबल का इस लड़की पर दिल आ जाता है और इसी दिल आने के सिलसिले में वो एक दिन अपने प्यार का इजहार कर बैठता है। कहता है कि मैं आपका नाम जान सकता हूँ? लड़की कहती है मेरा नाम रुचि सिंह चौहान है और मैं महाबतपुर बिल्लोच की रहने वाली हूँ, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए तैयारी कर रही हूँ। लड़की का अंदाज़ देखकर वो लड़का और भी ज़्यादा उससे सम्मोहित हो जाता है, उससे ज़्यादा प्यार कर बैठता है। वो कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम्हारी नौकरी लगे या ना लगे, तुम नौकरी करना या नहीं करना, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। बात थी जून 2019 की। शादी हो जाती है, मगर इस शादी से उस लड़की के घर वाले, परिवार वाले खुश नहीं थे। बस कहते हैं कि जो लोग माँ बाप का दिल दुखाते हैं वो भी कभी ज़्यादा दिन खुश नहीं रह पाते। मगर यहाँ कुछ उल्टा होने वाला था। दिसंबर 2019 का वो महीना था। एक दिन कॉल लेटर आता है और उस कॉल लेटर में लिखा हुआ था कि रुचि सिंह चौहान, आपका उत्तर प्रदेश पुलिस में सिलेक्शन हो गया है। वो लड़का बिजनौर रह जाता है और इस लड़की का सिलेक्शन उत्तर प्रदेश पुलिस में होने के बाद सीधा पहुंच जाती है उत्तर प्रदेश पुलिस के डीजीपी मुख्यालय में। इसकी तैनाती हो जाती है और वहाँ रहकर ये लड़की अब एक जो पुलिस का काम होता है उस पुलिस का काम करती थी। मगर एक बात थी जिसने अपने उस प्रेमी यानी उसने पति जिसका नाम नीरज है उससे छुपाई थी, और वो बात थी कि उसको फेसबुक पर किसी से प्यार हो जाता है। और वो प्यार अब से नहीं था, सन 2017 से ये प्यार चल रहा था। प्यार था, सिर्फ बातें होती थी, चैटिंग होती थी, इससे कभी गाड़ी आगे नहीं बढ़ी। रुचि सिंह चौहान की ज़िंदगी बहुत ही अच्छी चल रही थी, कहें कि पटरी पर चल रही थी। जो मांगती थी ऊपर वाला वही दे देता था। मगर एक दिन उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा होता है कि शायद उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बात है 13 फरवरी 2022 को। वो अचानक से गायब हो जाती है। पूरा दिन उसका डीजीपी मुख्यालय में इंतज़ार किया जाता है। अलग अलग फ़ोन भी किए जाते हैं, मगर आज रुचि सिंह का कहीं अता पता नहीं था। नंबर भी स्विच ऑफ था। उसकी जो रूम पार्टनर है वो भी बहुत ज़्यादा परेशान थी कि आखिरकार रुचि आज तक कहीं नहीं गई, कहाँ चली गई रुचि। वो इधर उधर लोगों को फ़ोन करती है। घर वालों से कोई संपर्क नहीं था, घर वालों से इसलिए बातचीत भी नहीं होती है। मगर रुचि जिसके संपर्क में थी, जिससे बातें करती थी, उसकी सहेली ने हर संभव प्रयास किया और अंत में उसने सोशल मीडिया पर एक अपील डाली कि मेरी दोस्त है, 12 तारीख की शाम से गायब हो गई है, इसको मैंने हर जगह तलाशा है, किसी ने इसको देखा हो तो प्लीज़ बता दीजिए। इतना कहते हैं मगर कुछ भी पता नहीं चलता है। 13 फरवरी के बाद 14 फरवरी आता है, 14 फरवरी के बाद 15 फरवरी आता है। एक एक दिन गुजरने लगता है। जब यहाँ से कोई सफलता नहीं मिलती है तो उसके बाद डीजीपी मुख्यालय में काम करने वाले एमपी सिंह जाकर एक
मुकदमा दर्ज कराते हैं इस रुचि सिंह की गुमशुदगी का, इसके गायब होने का। सब कुछ ठीक चल रहा है, पुलिस तमाम कोशिश करती है, रुचि सिंह का कहीं अता पता नहीं था। मगर एक दिन यानी कि 17 फरवरी 2022 को जो पुलिस विभाग में 112 नंबर पर फ़ोन आता है, उसको सुनने के बाद सभी सन्न रह जाते हैं। सन्न इसलिए रह जाते हैं क्योंकि पीजीआई के पास एक मोती जगह है, वहीं एक नाले से एक लड़की की लाश मिलने की जब सूचना मिलती है, स्थानीय लोग देते हैं, तो वाकई रोंगटे खड़े करने वाली बात थी। उसे देखकर साफ पता चल जाता है, एक लड़की जिसकी लाश मिली है उसने वर्दी पहनी हुई थी। वर्दी से अंदाज़ा लग जाता है कि एक लड़की जो गायब है शायद वही है। इसके बाद इस लड़की के सगे भाई यानी कि परिवार को फ़ोन किया जाता है, इसके पिताजी योगिंदर सिंह को भी फ़ोन किया जाता है। उनसे कहा जाता है कि रुचि जो गायब थी वो मिल चुकी है, आप आकर इसकी शिनाख्त कर दीजिए। पिताजी क्योंकि उसकी शादी से, उसके प्रेम विवाह से नाराज़ थे, इसलिए वो अपने बेटे शुभम को भेज देते हैं लखनऊ, और शुभम आकर अपनी बहन की शिनाख्त कर लेता है और देखते ही पहचान लेता है ये तो मेरी बहन रुचि सिंह चौहान है। देखकर अपनी बहन को उसका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और वो पुरानी यादें, जब से उसने अपनी उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती होने की तैयारी की थी, तब से उसकी मेहनत का एक एक वाक़या वो पुलिस वालों को, पत्रकारों को बयां करता है। जो भी उस लड़की की बहादुरी, जो भी उस लड़की की मेहनत सुनता है, वाकई उसके रोंगटे खड़े होते हैं कि क्या गांव से निकली एक इतनी बहादुर लड़की, आखिर उसे कौन मार सकता है। पुलिस अब इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। अब जब जांच पड़ताल करती है तो वाकई चौंकाने वाली बात सामने आती है। दरअसल होता कुछ यूँ है कि इस लड़की को आखिर बार किसी और ने नहीं बल्कि प्रतापगढ़ का एक रानीगंज है, वहाँ के नायब तहसीलदार पद्मेश श्रीवास्तव फ़ोन करते हैं। अब पद्मेश श्रीवास्तव तहसीलदार क्यों फ़ोन करते हैं, यही एक जांच का विषय था। पुलिस की टीम सीधा पहुंचती है प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ में रानीगंज वहां जाने के बाद उनसे बातचीत करती है कि आखिरकार तुम्हारा रुचि सिंह चौहान से क्या ताल्लुक़ था। इतना कुछ कहना था। पुलिस ने फिर सवाल जवाब जब लगातार करते चले जा रहे थे, तहसीलदार ने, हालांकि पढ़े लिखे हैं और पढ़े लिखे जब होते हैं तो वो अधिकारियों को भी अच्छी तरह से मोल्ड करना जानते हैं, समझाना जानते हैं, मगर कहते हैं कि पुलिस तो पुलिस होती है। ज़मीन के अंदर 7 तह के अंदर भी कोई चीज़ छुपी हो और पुलिस ईमानदारी पे आ जाए तो उसके अंदर भी सच्चाई खोद कर निकाल लेती है। बस सच्चाई छिपी हुई थी तहसीलदार के पेट में, और जब तहसीलदार को हड़काया जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है और कहा जाता है कि तहसीलदार साहब आप अधिकारी होंगे तो रानीगंज में होंगे, यहाँ लखनऊ पुलिस में कि आप गिरफ्त में हैं, इसलिए जो भी है सच बता दीजिए। सच नहीं बताया तो शायद आपके साथ वही अंजाम होगा जो एक अपराधी के साथ होता है। इतना कहना था कि बस ये तहसीलदार साहब, जिसका नाम है पद्मेश श्रीवास्तव, टूट जाते हैं। कहते हैं साहब मैं क्या करूं, सन 2017 से हम दोनों की फेसबुक पर दोस्ती हुई थी, तब से हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे, जब मन करता था तब मिलते थे, हम दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन थे। और एक बात थी जो मैंने इससे कभी नहीं बताई क्योंकि मैं शादीशुदा था, ये बात छुपा के रखी, क्योंकि उसने भी शादी की थी मुझसे छुपा कर, उसने भी ये बात नहीं बताई। उसको तहसीलदार को 2 बच्चे थे, ये बात भी उसको नहीं बताई। मगर हैरान करने वाली बात यह है कि लखनऊ में इस लड़की की तैनाती थी। नायब तहसीलदार को विभागीय कार्य से लखनऊ आना जाना होता था। यहाँ पर इस लड़की के साथ वो जब चाहता था रातें बिताता था, बातें करता था, उससे प्यार भी करता था। जब इस लड़की को छुट्टी मिलती थी, घर वालों से तो खैर नाराज़गी थी ही, मगर वो अपने घर ना जाकर सीधा पहुँच जाती थी नायब तहसीलदार के सरकारी आवास पर, और वहाँ जाकर अपने प्यार की पीगे बढ़ाती थी। मगर आप सोच रहे होंगे, जिस लड़की ने प्रेम विवाह किया था बिजनौर के अंदर, आखिरकार वो तहसीलदार के साथ क्यों रहती है। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि तहसीलदार ये चाहता था कि वो नीरज के साथ बिल्कुल न रहे, साथ रहे तो तहसीलदार यानी कि पद्मेश श्रीवास्तव के साथ रहे। इसलिए उसने एक ऐसी चाल खेली, अपनी ही प्रेमिका यानी कि रुचि सिंह को इतना भड़काया अपने पति के खिलाफ, जिससे उसने प्यार कर बैठी थी, जिसने सब कुछ उसके लिए छोड़ दिया था। आखिरकार वो उसी के खिलाफ हो जाती है और अपने ही प्रेमी नीरज कुमार के खिलाफ दहेज प्रथा, दहेज, ये जो भी धाराएं होती हैं, कुछ मुकदमा दर्ज कराकर और कोर्ट का सहारा लेकर हमेशा हमेशा के लिए तलाक ले लेती है। और तलाक लेने के बाद फिर तहसीलदार के पास आती है, कहती है कि मैंने अपने पति को हमेशा के लिए छोड़ दिया है, अब मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। जब बात ज़िंदगी बिताने की आती है तो तहसीलदार को अपना परिवार, अपने बच्चे, अपनी पत्नी याद आते हैं। वो कहता कि प्रगति का क्या हुआ, मेरे 2 बेटों का क्या हुआ। जब ये बात सुनती है लड़की तो उसकी भी दिमाग सन्न रह जाता है। कहती है कि तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई थी कि तुम शादीशुदा हो।
तो वो कहता है कि तुम भी तो शादीशुदा हो, तुमने भी तो मुझे ये बात नहीं बताई थी। यानी कि दोनों तरफ से प्यार तो ठीक था, लेकिन धोखेबाजी का ये सिलसिला जो चल रहा था, उस धोखेबाजी की नींव, झूठ की बुनियाद पर जो नींव रखी गई थी, वो ज़्यादा दिन चल नहीं सकी। और एक दिन ऐसा भी होता है कि तहसीलदार इस लड़की की धमकियों से, इस लड़की की परेशानियों से तंग आ जाता है। एक बार ये लड़की सीधा थाने पहुंच जाती है, कहती है कि मैं तहसीलदार को प्यार करती हूँ, तहसीलदार मुझे धोखा दे रहा है और मैं इसके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज कराना चाहती हूँ। जब तहसीलदार के पास ये फ़ोन पहुँचता है तो तहसीलदार सोचता है कि अब क्या किया जाए, इससे कैसे निजात पाई जाए। ऐसे ही कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे थे। जनवरी का महीना था और इसी बीच में एक दिन फ़ोन आता है रुचि सिंह चौहान का पद्मेश श्रीवास्तव के पास, यानी कि तहसीलदार साहब के पास। जब फ़ोन आता है तो कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ ही ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ, तुम मुझसे दूर गए तो अच्छा नहीं होगा। मगर इस बार पद्मेश श्रीवास्तव फ़ोन नहीं सुन रहा था, फ़ोन सुन रही थी उसकी पत्नी प्रगति। जब प्रगति फ़ोन सुन रही थी तो आज प्रगति को जनवरी के महीने यानी 2022 को सारी जानकारी इस रुचि सिंह चौहान के बारे में मिल जाती है। वो कहती है कि तुम्हारे दोनों के बीच ये कब से चल रहा है। अब तहसीलदार अपनी पत्नी के सामने सरेंडर कर देता है, कहता है कि मैं इससे निजात पाना चाहता हूँ। तब पति और पत्नी मिलकर दोनों एक प्लान करते हैं और एक ऐसी साजिश करते हैं जिसकी शायद तहसीलदार ने भी उम्मीद नहीं की थी। एक व्यक्ति जिसका नाम है नामवर, जो कि लखनऊ के पीजीआई इलाके में रहता है, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है। उसकी कुछ ज़मीनें थीं जो कि इधर उधर फंसी हुई थीं। तहसीलदार से मुलाकात कराती है प्रगति, कहती है एक दूर के रिश्तेदार हैं, एक दूर के जान पहचान वाले हैं, हो सके तो उनका काम कर देना। जब ये नामवर से तहसीलदार बात करता है, कहता है कि तुम मेरी फंसी हुई ज़मीनों को निकालो, मैं तुम्हारा फंसा हुआ काम निकाल दूंगा। क्योंकि नामवर कोई छोटा मोटा आदमी नहीं, प्रॉपर्टी डीलर के साथ साथ बड़ा बदमाश भी था। और ये प्लानिंग करते हैं 12 फरवरी 2022 को। जैसे ही ये प्रतापगढ़ के रानीगंज से लखनऊ पहुंचता है, तहसीलदार इसको रुचि सिंह को फ़ोन करता है, रुचि सिंह मैं तुमसे बात करना चाहता हूं, तुमसे मिलना चाहता हूं। दोनों साथ रहते हैं, साथ संबंध बनाते हैं और संबंध बनाने के बाद आज पूरी रात यानी कि 12 फरवरी 2022 की रात रुचि सिंह को तहसीलदार समझाता रहता है, कि कहता है कि तुम अपनी ज़िंदगी अलग बसा लो, मैं अपनी ज़िंदगी अपने बच्चों के साथ बसाना चाहता हूँ, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मगर रुचि सिंह कहती है, साथ जीने और साथ मरने की कस्में खाई हैं तहसीलदार साहब, आपको आसानी से नहीं छोड़ने वाली हूँ। अगला दिन निकलता है यानी कि 13 फरवरी 2022। 13 फरवरी को वो डीजीपी कार्यालय नहीं जाती है, बल्कि नामवर सिंह की गाड़ी में जाती है। और कुछ दूर चलने के बाद एक जूस की दुकान पर गाड़ी रोकी जाती है। परिचय कराया जाता है कि ये कौन है, ये है नामवर सिंह, यहीं के प्रॉपर्टी डीलर हैं, इलाके के एक एक चीज़ से वाकिफ़ थे, जानकारी रखते थे। और 3 गिलास के जूस आते हैं जिसमें अनार का जूस होता है। अनार के जूस के अंदर 10 गोलियां नींद की डाली गई थी रुचि सिंह के लिए। रुचि सिंह इस बात से अनजान थी, उसको कुछ नहीं पता था कि अब क्या होने वाला है। जैसे ही वो अपना गिलास जूस का पी जाती है, थोड़ी ही देर के बाद उससे नींद आ जाती है। और नींद आने के बाद पहले उसका गला घोंटा जाता है और फिर उसके सर में भारी वस्तु मारकर हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दी जाता है। मौत की नींद सुलाने के बाद पास में ही माती एक जगह है, माती के पास नाला है, नाले के अंदर उस लाश को फेंक दिया जाता है। और एक एक दिन करके 6 दिन गुजर जाते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता। जब इस लाश से बदबू आने लगती है तब लोगों को पता चलता है। मगर ये जो सूचना थी प्रगति को बतानी थी। तहसीलदार कह रहे थे कि ये बात तो आज खुशी का दिन है, क्योंकि आज मैं हमेशा हमेशा के लिए रुचि सिंह से अलग हो गया हूँ, अब रुचि सिंह मेरा कभी पीछा नहीं करेगी। ये बात तो प्रगति को पता ही चलनी चाहिए। जैसे ही ये बात प्रगति सिंह को बताने वाला था तो अचानक ही उससे पहले ही नामवर फ़ोन कर देता है। और नामवर फ़ोन करता है तो वो सख्ते में आ जाता है। पुलिस जब इस पूरे मामले की जांच करती है, सीडीआर रुचि सिंह की निकलवाई जाती है, सीडीआर तहसीलदार की निकलवाई जाती है और सीडीआर प्रगति सिंह की भी निकलवाई जाती है, सीडीआर नामवर की भी निकलवाई जाती है। और जब सीडीआर जब निकल के आती हैं तो उससे पता चलता है कि रुचि और तहसीलदार का ही प्रेम प्रसंग नहीं चल रहा था, बल्कि नामवर और प्रगति यानी कि तहसीलदार की पत्नी का भी आपस में प्रेम प्रसंग चल रहा था। अब एक तरफ तो इन्हें रुचि सिंह से छुटकारा मिल जाता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि पीठ पीछे आखिरकार कुछ और भी चल रहा है। हालांकि पुलिस ने जब इस मामले की जांच पड़ताल की तो वाकई चौंकाने वाली इस बात सामने आई। उससे ये भी पता चलता है कि नीरज से जो रुचि सिंह अलग हुई थी उसके पीछे एक ही वजह थी कि नीरज सिंह अपनी ड्यूटी में ज़्यादा मशगूल था। कई बार उसको 24-24 घंटे काम करना पड़ता था, इसलिए वो अपनी पत्नी यानी कि रुचि सिंह चौहान को ज़्यादा वक्त नहीं दे पा रहा था, जिसके चलते उसकी पत्नी का मन खुद में ना लग के, अपने पति में ना लग के फेसबुक की तरफ लग जाता है और पुरानी दोस्ती को प्यार में बदल देती है।
इसलिए वो तहसीलदार के करीब आ जाती है और तहसीलदार उसकी फ़िज़िकल ज़रूरतों को पूरा कर रहा था। तहसीलदार उसके कुछ वैसी भौतिक ज़रूरतों को भी पूरा कर रहा था। और कहानी का एंड तो खैर ख़राब होता है, लेकिन कई ज़िंदगियां हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती हैं और सबसे बड़ा असर पड़ता है उन 2 बच्चों पर जो तहसीलदार के छोटे छोटे बच्चे हैं। आखिरकार उनका क्या होगा, वो भविष्य में क्या कभी अपने सपने पूरे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, यह हमेशा सवाल बना रहेगा। और कहते हैं कि माँ बाप को दुखी करके कोई खुशी हासिल नहीं की जा सकती। रुचि सिंह ने अपनी मनपसंद शादी करके अपने माँ बाप को दुख दिया, उन्हें परेशानी दी। हालांकि माँ बाप ने उस रुचि सिंह के मरने के बाद उसकी डेड बॉडी को 21 फरवरी 2022 को प्राप्त करने के बाद गांव में उसका सुपुर्द खाक करने के बाद हरिद्वार में उसकी अस्थियों को हमेशा के लिए विसर्जित कर दिया है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।